Hello students, how are you all? Hope you are fine. Today we are going to do worksheet number 13, subject English for class 8. Here you have to write your name, the name of your class teacher and subject teacher's name. Let us continue and see more ways of changing the degree of adjectives and practice by filling the blanks below. यहाँ पर बच्चों हम कुछ और पहले हम लोगों ने पिछले वर्कशीट्स में कई चेंजेस देखे थे, हम किस तरह से एडजेक्टिव को उसकी डिग्री चेंज कर सकते हैं ना, एडजेक्टिव चेंज करने के लिए हमने पहले सीखा। अब हम और दूसरे वेज यहाँ पर सीखेंगे और दूसरे तरीके भी सीखेंगे। किस तरह से? जैसे देखिए, इफ द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, अगर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कैसा हो, is a word of one syllable, एक वन सिलेबल का वर्ड हो, ठीक है। और क्या है, ends in single consonant, और उसका अंत कैसा होता है, सिंगल consonants होता है, and has one short vowel before it, the consonant is doubled before adding er and est। तो यहाँ पर बच्चों जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई वर्ड वन सिलेबल हो और उसके लास्ट में क्या हो, सिंगल कॉन्सोनेंट्स हो, और कॉन्सोनेंट हैज शॉर्ट वोवेल, और उसके पहले क्या हो, शॉर्ट वोवेल हो, इज इट इज द कॉन्सोनेंट इज डबल बिफोर एडिंग er और est। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, er और est लगा देंगे। जैसे यहाँ देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल द एडजेक्टिव हॉट इज वर्ड ऑफ वन सिलेबल। अब यहाँ पर हॉट है, वो क्या है, वन सिलेबल है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, किसी कोई और वर्ड तो नहीं है ना, सिंगल वर्ड है ये, इसको कहीं और से हम हॉट को तोड़ नहीं सकते है ना, तो ये क्या है, वन सिलेबल है। एंड्स इन सिंगल कॉन्सोनेंट्स, और कॉन्सोनेंट्स आपको पता है बच्चों, वॉवेल होते हैं आपके 5 वॉवेल, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट्स बाकी सारे होते हैं। तो इस एंड किससे कर रहा है आपका, टी से। टी यानी क्या है आपका, टी क्या है, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। एंड हैज वन शॉर्ट वॉवेल ओ, और एक उससे पहले जो टी है, टी जो कि हमारा कॉन्सोनेंट है, उससे पहले क्या आ रहा है, एक शॉर्ट वॉवेल ओ आ रहा है, ठीक है। It before it, so the consonant it is doubled before adding er और est। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर हॉट के पहले, हॉट में आप देख रहे हो टी आ रहा है लास्ट में, और उससे पहले ओ क्या है, शॉर्ट वोवेल है। तो जब हम इसे चेंज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, तो बच्चे क्या हो जाएगा, टी का डबल हो जाएगा, यानी हॉट में क्या हो जाएगा, हॉटर, डबल टी होकर के फिर er लगेगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हॉट, हॉटर, होटेस्ट, तो होटेस्ट में भी हम टी का क्या कर देंगे बच्चों, डबल कर देंगे, फिर est लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, इसी तरह से यहाँ पर फैट, फैट में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखो बच्चों, लास्ट में क्या आना है फैट के, टी जो कि कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले ए आ रहा है जो कि क्या है बच्चों, क्या है बताइए, शॉर्ट वोवेल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी टी का क्या हो जाएगा, डबल टी, तो फैट, फैटर, फैटेस्ट, ठीक है। इसी तरह से थिन, थिनर, थिनेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। क्लियर हो गया बच्चों, आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगले बारे में क्या है, देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, मैनी एडजेक्टिव्स ऑफ
टू सिलेबल्स, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं, टू सिलेबल्स, एंड ऑल एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन टू सिलेबल्स चेंज देयर डिग्री बाय यूजिंग मोर एंड मोस्ट। अब यहाँ देखिए ब्यूटी और फुल दो सिलेबल है, तो दो या दो से ज्यादा सिलेबल अगर कहीं होते हैं तो हम उनको चेंज करने में क्या करते हैं, मोर और मोस्ट को उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो मैनी, तो यहाँ पर देख रहे हो ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी और फुल दो सिलेबल है ना, तो मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इम्पोर्टेंट, इम और पोटेंट, तो मिलाकर के क्या हो गया, इम्पोर्टेंट, तो इसमें भी क्या करेंगे, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऐसे पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब आगे देखते हैं, लेट्स अस नाउ प्रैक्टिस फर्दर व्हाट वी लर्नड दिस वीक। अब हमने इस पूरे वीक में क्या सीखा, हम उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए पॉजिटिव डिग्री में हमने क्या पढ़ा था, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, है ना। इसी तरह से हमने पढ़ा स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजेस्ट, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, फिट, fitter, fittest, pretty, prettier, prettiest, light, lighter, lightest। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम तरह तरह से डिग्री में चेंजेस करते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम बच्चों, सारा समझ में आ गया। अब आपको एक चीज और बच्चों, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, अपना ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, साथ हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। इसके अलावा आपको टाइम टू टाइम हैंड वॉश करना है विद सोप एंड वाटर, और क्या करना है, जरूरत पड़ने पर आप हैंड सैनिटाइजर का भी यूज कर सकते हैं, और 2 मीटर डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। ठीक है बच्चों, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे हेल्दी। ठीक है, ओके, थैंक यू।